आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का कल आखिरी रोज है। सियासी रहनुमाओं की जानिब से कागजात का असूल और जमा कराने का सिलसिला जारी। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 25 से 30 दिसंबर तक होगी। इलेक्शन कमीशन ने कागजात नामजदगी जमा कराने के लिए 2 रोज की तौसीह कर दी है। आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का कल आखिरी रोज़ होगा। सियासी रहनुमाओं की जानिब से कागजात का हुसूल और जमा कराने का सिलसिला जारी है। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 25 से 30 दिसंबर तक होगी, जबकि इलेक्शन कमीशन ने कागजात नामजदगी जमा कराने में 2 रोज़ की तौसीह की थी। आपको बता रहे हैं कि आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का कल आखिरी रोज़ है और सियासी रहनुमाओं की जानिब से कागजात का हुसूल और जमा कराने का सिलसिला जारी है। इस हवाले से इस्लामाबाद से यासिर मलिक, कराची से लियाकत राना, रावलपिंडी से हसीब मलिक, लाहौर से मोहम्मद इशफाक और फैसलाबाद की सूरत हाल बताएंगे बिलाल अहमद। सबसे पहले बात करेंगे इस्लामाबाद से यासिर मलिक से। यासिर बताएगा, सियासी रहनुमाओं की जानिब से कागजात का हुसूल और जमा कराने का सिलसिला जारी है, कल आखिरी रोज़ होगा। जी बिल्कुल, देखिए अब जैसा कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से मजीद 2 रोज़ बढ़ाए गए हैं, तो कल आखिरी दिन होगा इतवार का। 4:30 बजे तक नॉमिनेशन पेपर वसूल भी किए जा सकते हैं और जमा भी करवाए जा सकते हैं। लेकिन इस्लामाबाद के अगर 3 हलकों की बात की जाए, NA 46, 47 और 48, तो इन जो बड़े रहनुमा हैं वो गुज़िश्ता रोज़ अपने नॉमिनेशन पेपर जमा करवा कर जा चुके हैं। आज अब सुबह 8 बजे से लेकर अभी तक कोई भी ऐसा उम्मीदवार जो नामी गरामी हो वो अभी तक नहीं आया जिसने नॉमिनेशन पेपर जमा करवाए हों। लेकिन अगर गुज़िश्ता रोज़ की बात की जाए तो मजमूई तौर पर 109 उम्मीदवार ने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। NA 46 के लिए 33, जबकि NA 47 के लिए 46 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। NA 48 के लिए 36 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। इनमें डॉक्टर तारिक फजल चौधरी जिनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है, चौधरी रिफत जिनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है, साबिक मेयर इस्लामाबाद शेख अंसर अजीज़, साबिक डिप्टी मेयर ज़ीशान नकवी ने भी नॉमिनेशन पेपर जमा करवाए। पीपल्स पार्टी की अगर बात की जाए तो सैयद सिब्तुल हैदर बुखारी ने कागजात नामजदगी जमा करवाए। इसी तरह NA 48 से अदनान काज़मी पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, उन्होंने नॉमिनेशन पेपर जो है वो जमा करवाए हैं। 8:30 बजे से लेके 4:30 बजे तक जो है वो कागजात नामजदगी वसूल करने का और जमा करवाने का टाइम है। कोई भी उम्मीदवार जो है वो जब आरोप रिटर्निंग आखिरी रोज है कागजात जमा कराने का। यासिर साथ ही मौजूद रहिएगा। कराची से लियाकत राना हमारे साथ मौजूद हैं। लियाकत राना, बताइएगा कैसी गहमा गहमी है और ये भी बताइएगा कि कितने नॉमिनेशन पेपर जमा हो चुके हैं अभी तक। ताल्लुक है तो 8:30 बजे यहाँ रिटर्निंग अफसरान और उनका अमला यहाँ पहुँचना शुरू हुआ, लेकिन इस वक्त तक अभी तक यहाँ डिप्टी कमिश्नर केमाड़ी के ऑफिस में सफाई हो रही है। कोई उम्मीदवार अभी तक हमें यहाँ नज़र नहीं आया, बिल्कुल पूरा वीराना छाया हुआ है। गुज़िश्ता रोज़ केमाड़ी के 2 कौमी असम्बली के हलके हैं। NA 242 यहाँ 7 नॉमिनेशन पेपर फाइल किए गए थे, जबकि NA 243 में 9 कागजात नामजदगी जमा कराए गए थे। इस 2 हलकों के साथ 5 सूबाई असम्बली के हलके हैं। PS 111 में 18 कागजात नामजदगी जमा करवाए गए, PS 112 में 12 कागजात नामजदगी जमा करवाए, PS 113 में 9 कागजात नामजदगी जमा हुए, जबकि 114 में 18 और 115 में भी 18 कागजात नामजदगी जमा हुए। डिस्ट्रिक्ट वेस्ट को अगर देखा जाए तो NA 242 में 15 कागजात नामजदगी जमा हुए, NA 245 में 3 कागजात नामजदगी जबकि NA 246 में सिर्फ 11 कागजात नामजदगी जमा हुए थे। जबकि इसके साथ साथ इनके 5 जो सूबाई असम्बली के हल्के हैं वहाँ 108 नॉमिनेशन पेपर फाइल हुए थे। कल जब इलेक्शन कमीशन ने 2 दिन के लिए आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। हसीब मलिक भी हमारे साथ मौजूद हैं। हसीब, रावलपिंडी में कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के नशिस्तों के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का सिलसिला जारी है। हाँ, जो आम इंतखाबात हैं 2024 उसके सिलसिले में जो कागजात नामजदगी का सिलसिला है वो आज भी सारा दिन जारी रहेगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की जानिब से मज़ीद 2 दिन का इजाफ़ा किया गया था और एतवार तक इसको एक्सटेंड किया गया था। तो ये सिलसिला जो है वो आज भी जारी रहेगा। लेकिन अब तक अगर सूरत की बात की जाए तो अभी ऐसा कोई प्रोमिनेंट शख्सियत नहीं आई जिनकी जानिब से आज कागजात नामजदगी जमा करवाई गई हो। अगर रावलपिंडी के NA
हलके के हवाले से बात की जाए तो 4 हलके हैं, जिसमें से टोटल जो है जो उम्मीदवारान थे उनकी जानिब से कल कागजात नामजदगियाँ जमा करवाई गई हैं और पीपी की जो सीटें हैं, कौमी असम्बली की जो सूबाई असम्बली की जो सीटें हैं वो 8 हैं। उसके अंदर भी गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि 274 जो है कैंडिडेट की जानिब से कागजात नामजदगियाँ जमा करवाई गई हैं। अगर अहम जो उम्मीदवारान हैं उनकी बात की जाए तो NH56 से गुज़िश्ता रोज़ हनीफ अब्बासी की जानिब से कागजात नामजदगी जमा करवाई गई थी और NH56 से ही चौधरी दानियाल की भी जानिब से कागजात नामजदगी जमा करवाई गई थी। टेक्सला का हल्का है जहाँ से आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से जो है चौधरी निसार की जानिब से कागजात नामजदगियाँ जमा करवाई गई थी। तो ओवरऑल जो सिलसिला है आज अभी तक तो कोई ख़ास प्रोमिनेंट जो शख्सियत है वो नहीं पहुँची, लेकिन कोई प्रोमिनेंट शख्सियत तो नहीं पहुंची। हसीब मलिक साथ ही मौजूद रहिएगा। लाहौर से मोहम्मद इशफाक भी हमारे साथ मौजूद हैं। इशफाक, बताइएगा कौन कौन से अहम रहनुमाओं ने कागजात नामजदगी जमा करा दी हैं? तो लाहौर में कौमी असम्बली की 14 नशिस्तें हैं और सूबाई असम्बली की 30 नशिस्तें हैं। कौमी असम्बली की 14 नशिस्तों पर अब तक 95 उम्मीदवारों ने अपने अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं, जबकि सूबाई असम्बली 30 नशिस्तों पर 2130 से ज़ायद उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं और इन उम्मीदवारों में ज़्यादातर आज़ाद उम्मीदवारों की तादाद शामिल है और बड़ी तादाद में उनकी जानिब से कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। अब तक इस हवाले से लाहौर से जिन बड़े नामवर सियासतदानों ने इलेक्शन लड़ने का फ़ैसला किया है उनमें नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, अब्दुल अलीम खान और उनके साथ साथ सैफुल मलूक खोखर समेत दीगर जो सियासी रहनुमा हैं, जो पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं बिलावल भुट्टो जरदारी, इन तमाम ने लाहौर से किस्मत आजमाने का फ़ैसला किया है और इनके कागजात नामजदगी कल चूँकि लास्ट डे है तो कल तक इनके कागजात नामजदगी जमा हो जाएंगे। अब तक इस हवाले से मरियम औरंगज़ेब जो कि मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान है, उनकी जानिब से कौमी असम्बली की मखसूस नशिस्त और सूबाई असम्बली की मखसूस नशिस्त पर कागजात नामजदगी जमा करवाए गए हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सैफुल मलूक खोखर, इस्तेहकाम पाकिस्तान के रहनुमा अब्दुल अलीम खान, शुएब सदीकी के भी कागजात नामजदगी जमा हो चुके हैं। तो आज चूँकि सेकंड लास्ट डे है और कल जो 24 दिसंबर कागजात नामजदगी जमा करवाने का आखिरी दिन है, तो आज कोई खास गहमा गहमी यहाँ पर देखने में नहीं आ रही। इसके साथ साथ इस मरहले के बाद कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का अमल शुरू होगा। आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। फैसलाबाद की सूरत हाल बताएंगे बिलाल अहमद। बिलाल, बताइए कौन कौन से अहम रहनुमाओं ने नॉमिनेशन पेपर्स जमा करा दिए? जी पाकिज़ा, बिल्कुल देखें दीगर शहरों की तरह फैसलाबाद में भी सूरत हाल तकरीबन एक जैसी नज़र आती है, जहां पे कौमी और असम्बली के हलकों के लिए उम्मीदवारों की जानिब से कागजात नामजदगी जमा करवाने का सिलसिला जारी है। अगर मजमूई तौर पर बात की जाए तो फैसलाबाद के जो 10 कौमी असम्बली के हलके हैं वहाँ पर मजमूई तौर पर तकरीबन 100 के करीब अभी तक उम्मीदवार जो है वो सामने आ चुके हैं जिनकी जानिब से कागजात जमा करवाए गए हैं। जो सूबाई असम्बली के 21 हलके हैं वहाँ पर जो उम्मीदवारों की तादाद है अब तक जो कागजात जमा करवाने वालों की है वो तकरीबन 300 के करीब पहुंच चुकी है। गुज़श्ता रोज़ जो है वो जो मरकज़ी रहनुमा हैं मुख्तलिफ सियासी जमातों के, उनकी जानिब से कागजात नामजदगी जमा करवा दिए गए हैं, जिनके अंदर आबिद शेर अली शामिल हैं, राना सनाउल्लाह हैं, इसी तरह हाजी अकरम अंसारी हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से, और दीगर जो सियासी जमातें हैं उनके जो कायदीन हैं, जो उम्मीदवार हैं, उनकी जानिब से भी कागजात नामजदगी बेशतर ने गुज़श्ता रोज़ ही जमा करवा दिए थे। आज की अगर सूरत हाल की बात की जाए तो जो हाल ही में मुस्लिम लीग नून के अंदर शामिल हुए हैं राजा रियाज अहमद, उनकी जानिब से आज 2 बजे के करीब का टाइम दिया गया है कि वो आज जो है वो अपने कागजात नामजदगी जमा करवाएंगे। हमने यहाँ पे देखा है कि अभी तक कोई ख़ास हमें गहमा गहमी जो है वो रिटर्निंग अफसरान के दफातर में नज़र नहीं आ रही, क्योंकि कल आखिरी रोज़ बताया गया था पहले इलेक्शन कमीशन की जानिब से कब से कागजात जमा करवाने का सिलसिला जारी है। कल आखिरी रोज़ है। इस्लामाबाद से यासिर मलिक, कराची से लियाकत राना, रावलपिंडी से हसीब मलिक, लाहौर से मोहम्मद इशफाक और फैसलाबाद की सूरत हाल बता रहे थे बिलाल अहमद। आप सबका बहुत शुक्रिया। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात के हवाले से महफूज फैसला सुनाते हुए इंतखाबात को कलअदम करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन का फैसले में कहना था कि पीटीआई ने पार्टी इंतखाबात पार्टी आइन और इलेक्शन एक्ट और कवायद के मुताबिक नहीं करवाए। इस्लामाबाद से खुसूसी रिपोर्ट देखिए।
पीटीआई पार्टी इलेक्शन कलअदम, बल्ले का निशान वापस, चेयरमैन समेत ओहदेदार फारिग, असद उमर सेक्रेटरी जनरल करार। इलेक्शन कमीशन ने 11 सफात का फैसला सुना दिया। इलेक्शन कमीशन के 5 रुकनी कमीशन ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस की समाअत की, जबकि खैबर पख्तूनख्वा से मेंबर इकरामुल्लाह ने फैसला तहरीर किया। कमीशन ने करार दिया कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात को कई फरीकैन ने चैलेंज किया। इलेक्शन कमीशन के पॉलिटिकल फाइनेंस विंग ने पीटीआई के चीफ इलेक्शन कमिश्नर नियाजुल्लाह नियाजी पर एतराजात उठाते हुए कहा कि उनकी बतौर चीफ इलेक्शन कमिश्नर तकर्री पीटीआई के आइन की आर्टिकल 9 की खिलाफ वर्जी है। उमर अयूब को आईनी तौर पर पार्टी का सेक्रेटरी जनरल तैनात नहीं किया गया और न ही वो नियाजुल्लाह नियाजी की तकर्री करने के मजाज थे। पीटीआई के चीफ इलेक्शन कमिश्नर जमाल अकबर अंसारी हैं। जमाल अकबर अंसारी का चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ओहदे से मुस्ताफी या हटाए जाने का कोई रिकॉर्ड नहीं है। फैसले में कहा गया कि पीटीआई के तमाम ओहदेदारान बशमूल चेयरमैन अपनी मुद्दत मुकम्मल कर चुके थे। पीटीआई के आइन के तहत पार्टी के ओहदेदारों की मुद्दत में इजाफा नहीं किया जा सकता। रिकॉर्ड के मुताबिक पीटीआई ने कभी चीफ ऑर्गेनाइजर का तकर्रर नहीं किया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर तकर्रर करने का इख्तियार आइन के मुताबिक चीफ ऑर्गेनाइजर के पास था, लिहाजा पीटीआई को इलेक्शन एक्ट सेक्शन 215 के तहत इंतखाबी निशान के लिए नाअहल करार दिया जाता है। अभी अहम खबर यह है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान डेविस कप टाई पाकिस्तान में होगा। इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन ने फैसला पाकिस्तान के हक में सुना दिया। डेविस कप पाकिस्तान में ना खेलने की कोई ठोस वजह नहीं है, ये फैसला हुआ है। इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन पहले भी भारतीय मौक़िफ़ मुस्तरद कर चुका है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान डेविस कप टाई पाकिस्तान में होगा। इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन ने फैसला पाकिस्तान के हक में सुना दिया। ये फैसला हुआ है और डेविस कप पाकिस्तान में ना खेलने की कोई ठोस वजूहात नहीं है, जबकि इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन पहले भी भारतीय मौक़िफ़ मुस्तरद कर चुका है। प्राइमरी बैलेंस का सरप्लस हदफ हासिल करने के लिए तनख्वाहें तरक्याती फंड्स जारी न किए जाने का इम्कान है। ज़रा ये बताते हैं रवा माह के वफाकी सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें आइंदा माह ताख़ीर से रिलीज़ होंगी। ज़राए वज़ारत ख़जाना की जानिब से तफसीलात फराहम की गई हैं। वज़ारत मनसूबाबंदी को तरक्याती मनसूबों के लिए PSDP फंड्स भी जारी नहीं किए जाएंगे। तनख्वाहें फंड्स रोकने का फैसला IMF को प्राइमरी बैलेंस का हदफ सरप्लस दिखाने के लिए किया गया है। ज़राए की जानिब से ये तफसीलात फराहम की गई हैं और आपको बताएं कि प्राइमरी बैलेंस का सरप्लस हदफ हासिल करने के लिए तनख्वाहें तरक्याती फंड्स जारी न किए जाने का इम्कान है। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा मुदस्सिर अली राना से। मुदस्सिर बताइए कि इस हवाले से। जी, रवां माह के दौरान दिसंबर की जो तनख्वाहें हैं वो सरकारी मुलाजमीन को ना देने का फैसला किया गया है, जो ज़राए वज़ारत ख़जाना की जानिब से मुझे बताया गया है। बेसिकली मालियाती मुश्किलात के बाइस और IMF के साथ जो प्राइमरी सरप्लस का हदफ हासिल करने के लिए ये तजवीज़ सामने रखी गई थी वज़ारत ख़जाना और मुआशी टीम की कि रवां माह दिसंबर की जो तनख्वाहें हैं इनको आइंदा माह ताख़ीर से जारी किया जाए। इस हवाले से बाकायदा तौर पर अकाउंटेंट जनरल पाकिस्तान रेवेन्यू को हिदायत भी वज़ारत ख़जाना की जानिब से जारी कर दी गई हैं और जो हिदायत जारी की गई हैं उसमें बताया गया है कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें जो 30 तारीख तक रिलीज कर दी जाती थी अब वो रिलीज नहीं की जा सकेंगी और आइंदा जो जनवरी का माह होगा उसमें ताख़ीर से रिलीज की जाएगी। इसी तरह ये भी फैसला किया गया है कि जो तरक्याती फंड्स हैं और गैर तरक्याती फंड्स हैं मुदस्सिर बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलात से आगाह किया।